किसी ने क्या खूब कहा है, अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करें, किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अपने कार्य को कैसे करें और कब करें, जिससे कि वह कार्य सफल हो जाए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है स्वयं का कार्य। एक गांव के पास एक खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। सारस और उसकी पत्नी बड़े ही प्रेम से वहां रहा करते थे। कुछ समय बाद सारस की पत्नी ने 4 अंडे दिए। अब सारस और सारस की पत्नी दोनों मिलकर अंडों का बहुत ख्याल रखते थे। समय के साथ साथ अंडे फूट गए और उनमें से प्यारे प्यारे बच्चे निकल आए। लेकिन बच्चों के बड़े होकर उड़ने योग्य होने से पहले ही अब खेत की फसल पककर तैयार हो चुकी थी। इस बारे में सोचकर दोनों ही बड़ी चिंता में पड़ गए थे। जब तक किसान फसल काटने आए, उससे पहले ही बच्चों के साथ उन्हें वहां से उड़ जाना चाहिए। वह दोनों इसी बारे में सोच रहे थे, लेकिन बच्चे अभी बहुत छोटे थे और ठीक तरह से उड़ नहीं सकते थे, इसीलिए उनका उड़ जाना संभव नहीं था। एक दिन जब सारस और उसकी पत्नी बच्चों के लिए खाने का प्रबंध करने जा रहे थे, तो सारस ने बच्चों से कहा, बच्चों, हमारे घर पर न रहने पर यदि कोई खेत के आसपास आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना और बोलना बिल्कुल भी नहीं। शाम को जब सारस बच्चों के लिए खाना लेकर लौटा तो बच्चों ने कहा, पिताजी, आज किसान आया था। वह खेत के चारों तरफ घूमता रहा। एक दो स्थानों पर काफी देर तक खड़े होकर देर तक खेत को घूरता रहा। वह कहता था कि खेत पर अब काटने योग्य हो गया है। आज ही जाकर गांव के लोगों से कहूंगा कि वह मेरा खेत कटवा दे। सारस ने बच्चों से कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा। अभी खेत को काटने में देर है। तुम लोग चिंता मत करो। बस जब भी किसान खेत में आए तो तुम में से कोई भी बोलना नहीं, चुपचाप उनकी सारी बातें सुनना। कई दिन बीत। जब सारस शाम को बच्चों के पास आए तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वह कहने लगे, अब हम लोगों को यहाँ खेत झटपट छोड़ देना चाहिए। आज किसान खेत पर फिर आया था। वह कह रहा था कि गांव के लोग बड़े ही स्वार्थी हैं। वह मेरे खेत को कटवाने में मेरी मदद नहीं करना चाहते। मैं कल ही अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा लूंगा। सारस बच्चों की बात सुनकर निश्चिंत होकर बैठा और बोला, अभी खेत काटने में देर है। तब तक तुम लोग ठीक प्रकार से उड़ने लगोगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सब निश्चिंत रहो, खेत अभी नहीं कटेगा। सारस के कहे अनुसार कुछ दिन और बीत गए। किसान का खेत नहीं कटा और न ही खेत काटने कोई आया। इस तरह कई दिन बीत गए। कुछ ही दिनों में सारस के बच्चे उड़ने लगे और उड़ने में निर्भय हो गए। एक दिन शाम को जब सारस वापस लौटे तो बच्चों ने सारस से कहा, यह किसान हमको झूठ मूठ डराता है। इसका खेत तो कटेगा नहीं। यह हर बार कोई न कोई बहाना बना देता है। पिताजी, पता है, आज किसान कह रहा था मेरे भाई भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और मुझे टाल रहे हैं। इस तरह तो मेरी फसल का सारा अन्न सूख कर झड़ जाएगा और मेरा भारी नुकसान हो जाएगा। मैं कल स्वयं आकर ही खेत काटूंगा। यह सुनकर सारस घबरा कर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। दूसरे सुरक्षित स्थान पर उड़ चलो, कल खेत अवश्य कट जाएगा। बच्चे बोले, पिताजी, इस बार खेत कट जाएगा, यह कैसे? सारस ने कहा, किसान जब तक गांव वालों और अपने भाइयों के सहारे था, खेत के कटने की आशा नहीं थी। जो भी व्यक्ति दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है तो उसका काम कभी नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति किसी भी कार्य को स्वयं करने की ठान लेता है, उसका काम अवश्य सफल होता है। अब किसान स्वयं ही फसल काटने सुबह खेत पर आ जाएगा
तो कल अवश्य ही खेत कटना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर सारस अपने बच्चों और पत्नी संग सभी के साथ उड़कर एक अन्य सुरक्षित स्थान पर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें भी कभी कोई कार्य कल पर नहीं टालना चाहिए और दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अपने कार्य को सही समय पर करना चाहिए। समय पर किया गया कार्य सदा सफल होता है। इसलिए अपने कार्य को स्वयं करें, स्वयं आगे आए और खुद पर भरोसा रखें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।